व्यूअर्स, कल ये न्यूज़ निकलकर सामने आई इंडियन मीडिया पे कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को केकेआर ने जो है वो रिलीज़ कर दिया है। और कोई खातिर खा उन्होंने इसकी कोई रीज़न नहीं दी, लेकिन बाद में जो न्यूज़ निकलकर सामने आई वो सिक्योरिटी की रीज़न बताई गई। और डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है वो इसके ऊपर अपना रिएक्शन देगा। और शायद इंडियन मीडिया या इंडियन जो बीसीसीआई जो करता धरता है क्रिकेट का, या उनकी गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरीके का रिएक्शन आएगा जैसा रिएक्शन आया कि बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने आईसीसी को ईमेल कर दी है कि वो इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे खेलने के लिए, उनके मैचेस यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाएं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब एक महीने से कम का तकरीबन वक्त रह गया है, तो ऐसी सिचुएशन में बांग्लादेश के सारे मैचेस जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट करना पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बड़ा क्वेश्चन है कि आया ये सिचुएशन इस तरीके से या इस स्टेज पर पहुंची क्यों। तो देखिए, जब से बांग्लादेश में जो है हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के आपस में कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और वक़्त के साथ साथ इसमें मज़ीद तेज़ी आई है। और इंडिया ने ये जो रिसेंटली अभी जो डिसीजन लिया मुस्तफ़िज़ुर रहमान वाला, इस चीज़ ने मैं समझता हूँ जल्दी पर तेल का काम किया। और मैं उन्हें मौका दिया कि वो ये डिसीजन ले सके। देखिए, जब आप एक चीज़ को बेस बनाकर कोई डिसीजन लेते हैं कि जी सिक्योरिटी की वजह से जो है मुस्तफ़िज़ुर रहमान को यहाँ से जो है वो जाना पड़ेगा, केकेआर उनको नई सिक्योरिटी फ्राहम कर सकेगा आईपीएल में। तो जब आप खुद अपने मुंह से ये बात मान रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये कुशन दे रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि वो ये डिसीजन लें कि जी हमारी टीम यहाँ ट्रैवल नहीं करेगी। अगर एक लड़के को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो पूरी टीम को सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आईसीसी का है। आईसीसी को इसको देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इसी साल पिछले साल में जब चैंपियन ट्रॉफी थी, इंडिया ने सिक्योरिटी इशू बनाकर अपने सारे मैचेस जो है दुबई में खेले, फिर उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। तो आईसीसी को ये देखना होगा कि एक सेट रूल बनाना होगा जो सबके लिए हो, कि जब आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो किसी जगह विजिट करके जाते हैं और उसके बाद उस जगह को सेफ कंसिडर करते हैं और वो अलाउ करते हैं कि यहाँ पर जो है ये आईसीसी का टूर्नामेंट कंडक्ट करवाया जाएगा, तो फिर सबके लिए लाजिम होना चाहिए कि वो वहाँ जाकर खेलें। और डेफिनेटली इसी तरीके से जो है आप खेल को आगे प्रमोट कर सकते हैं। अगर इस तरीके की डिसीजन मेकिंग होने लगी जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी में हुई, तो अब अगर ऐसे चीज़ें चलेंगी तो कल को कोई भी किसी भी जगह जाने से इनकार कर सकता है। और ये जो रीसेंट सिनेरियो है ये तो मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ इंडिया की नाअहली की वजह से जो है वो डेवलप हुआ है। क्योंकि देखें, अगर आप इतने ज़्यादा कंसर्न है या इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको बांग्लादेश के साथ, तो फिर आपको उन्हें ऑक्शन में ही सिलेक्ट नहीं होने देना चाहिए था। अब अगर ऑक्शन में आपने सेलेक्ट कर लिया था, तो आपको कम से कम ये वर्ल्ड कप गुजार लेना चाहिए था, उसके बाद भी उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती थी। तो अपने साथ मैं समझता हूँ या तो जो जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया है वो अंदर खाते चाहते भी यही थे कि ये बांग्लादेश जो बोर्ड है वो आगे से इस तरीके से रिएक्ट करे। क्योंकि कल जब ये न्यूज़ निकल कर सामने आई तो इंडियन मीडिया पर इसका बड़ा चर्चा रहा, उन्होंने कुछ लोगों ने इसको बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन आज जब ये न्यूज़ आई कि बांग्लादेश ने जो है इंडिया ट्रैवल करने से मना कर दिया है, तो फिर उनके लोगों को भी ये समझ आई कि भाई ये ठीक तरीका नहीं है कि आप बार बार जो है पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेकर आते हैं। बाकी भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट क्योंकि एक मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है एशिया में, तो उसमें बार बार क्रिकेट की यानी कि पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो गेम को ख़राब कर रही है। आप देखें कि एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और तीन टीम्स यानी श्रीलंका तो को होस्ट है, वो अपने मैचेस वहाँ पर खेलेगा। पाकिस्तान के ग्रुप के भी सारे मैचेस वहाँ पर होंगे। तो अब अगर बांग्लादेश के ग्रुप के भी सारे मैचेस चले जाते हैं वहाँ पर, तो इंडिया तो यानी कि इतना बड़ी कंट्री होने के बावजूद, यानी कि इतना स्टेक होने के बावजूद, तो वो उस तरीके से वर्ल्ड कप कंडक्ट नहीं करवा सकेगा। और फिर डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी रहती है टी20 में कि नॉकआउट स्टेज पर बांग्लादेश जा सकता है, तो फिर नॉकआउट स्टेज के मैचेस भी वहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो एक मैं समझता हूँ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब डेफिनेटली इसका सोल्यूशन जो है वो आईसीसी के पास है। आईसीसी मुझे नहीं लगता कि वो ये कह पाएगा कि बांग्लादेश को जो है वो निकाल दिया जाए बाहर और जो है वो इसके बगैर जो है वो इवेंट करवा लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे डिसीजन होने लगेंगे तो ये भी क्रिकेट के लिए कोई अच्छे नहीं है। तो मुझे लगता यही है कि आईसीसी को बात माननी पड़ेगी बांग्लादेश की, और उसकी वजह यह है कि उनकी जो रीज़न है उसमें जान है, और ये जान प्रोवाइड की है मैं समझता हूँ उनके आर्गूमेंट को इंडियन गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई ने और केकेआर ने। आपने एक ऐसे मोमेंट पर, एक ऐसे टाइम पर एक डिसीजन लिया और उसकी कोई
आपके पास ठोस रीज़न भी नहीं है और सिर्फ एक रीज़न निकल कर सामने आ रही है जी, सिक्योरिटी। तो अगर एक प्लेयर की सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली फिर ये बिल्कुल हक बजाने पे बांग्लादेश कि वो ये कहे कि भाई अगर एक प्लेयर के साथ ये प्रॉब्लम है तो बाकी प्लेयर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो फिर बाहर ही खेलेंगे। तो इसको जितना जल्दी आईसीसी इसके ऊपर टेक ओवर करे इन चीज़ों को और एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करके, एक जो गवर्निंग बॉडी होती है किसी भी स्पोर्ट्स की, अगर वो पावरफुल नहीं होगी तो मैं समझता हूँ वो आहिस्ता आहिस्ता वो खेल, उसकी वैल्यू डिटेरियोरेट होती चली जाएगी, उसकी वो कदर नहीं रहेगी। आप देखें फीफा आज भी इतनी पावरफुल है जितनी आज से पहले हुआ करती थी, बल्कि वक्त के साथ साथ ज़्यादा पावरफुल होती चलेगी और इसीलिए इतने ज़्यादा ममालिक में वो खेला भी जाता है, उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, लोग भी उसे देखते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ जो है वो सिचुएशन बिल्कुल इसके बरक्स जा रही है। नो डाउट कि इस दफ़ा ज़्यादा टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन जब वो इस तरह के हालात देखते हैं, इस तरह की सिचुएशन देखते हैं, तो ये कोई खेल के लिए अच्छा साइन नहीं है। तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो एक अच्छा डिसीजन आएगा आईसीसी की तरफ से और अभी रिसेंट सिनेरियो में जो अच्छा डिसीजन है वो यही है कि डेफिनेटली अलाउ किया जाएगा बांग्लादेश को कि वो श्रीलंका में अपने मैचेस खेले और नेक्स्ट टाइम के जो आईसीसी इवेंट्स हैं उसमें जब वेन्यू डिसाइड होंगे या कंट्री डिसाइड होगी तो सबके चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सा टूर्नामेंट कहाँ करवाना है। क्योंकि जब आप इस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं किसी भी खेल में, तो उससे होता क्या है कि वो इवेंट कंट्रोवर्शियल हो जाता है। आप देखें जो चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पाकिस्तान में खेली गई, उसके जो इंडिया ने सारे मैचेस खेले वो दुबई में खेले, तो बाद में लोगों ने बिल्कुल ये बात कही कि जी एक फेवर मिली इंडिया को क्योंकि इंडिया वहाँ पर मौजूद था, उसके लड़के वेल सेटल्ड हो गए वहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जो दूसरी टीम थी वो ट्रैवल करके जाती थी, वो उस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं खेल सकी। तो अब भी यही प्रॉब्लम है कि देखिए जो टीम्स हैं उन्होंने अपने अपने स्काउट्स अनाउंस किए हैं। अब जिस टीम ने खेलना इंडिया में था उन्होंने इंडिया की पिचेस के अकॉर्डिंग अपना स्काउट अनाउंस किया है। अब अगर उनको जो है बांग्लादेश की वजह से बाहर जाकर खेलना पड़ता है तो डेफिनेटली उनके जो है वो स्काउट में वो प्रॉब्लम नज़र आएगी और फिर दोनों जगह जाकर बार बार एडजस्ट करना काम है। एक मैच वो श्रीलंका में खेल रहे हैं और अगर दूसरा मैच इंडिया में खेल रहे हैं तो वो तो टीम्स जो है वो ट्रैवल ही करती रहेंगी, तो इस जिसकी वजह से प्लेयर जो है फटीग का शिकार हो जाते हैं और कंडीशन से भी उतना यूज टू नहीं हो पाते। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और इसको ये बार बार आएंगे जब भी आप एशिया में जो है वो बड़ा टूर्नामेंट रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, अब जब तक ये ठीक नहीं होती तो ये प्रॉब्लम रहेगी। या तो उस वक्त तक सारे इवेंट्स जो है वो एशिया से बाहर शिफ्ट कर दिए जाएँ, या फिर आईसीसी इतना पावरफुल स्टांस ले कि भाई जो भी होगा हम जहाँ डिसीजन लेंगे वहाँ पर सबको जाकर खेलना पड़ेगा। उसके अलावा बायलैटरल सीरीज़ में आप आज़ाद हैं कि आप जाना चाहते हैं तो जाएँ, नहीं जाना चाहते तो ना जाएँ। तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद कर सकते हैं कि कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी, बेहतर डिसीजन आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप भी अपनी ओपिनियन से आगाह कीजिएगा कि आप इस इशू के बारे में आपका क्या